नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली के कुछ विशेष भाव ऐसे होते हैं जिनमें यदि देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो कहा जाता है या देखा जाता है कि इंसान सही मायनों में ईश्वर के बहुत करीब होता है या ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। तो सबसे पहले तो इस बात पर जरा गौर कर लेते हैं कि क्या डेली रोज नियम से मंदिर जाना ईश्वर के करीब होने का संकेत है या ईश्वर के करीब होने का सबसे बड़ा संकेत देवगुरु बृहस्पति इन भावों में किस प्रकार से देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4 अलग अलग लोगों के बारे में, जिनमें से 3 लोग एक ही परिवार के हैं और एक व्यक्ति अलग परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट है, इतने शुभ प्लेनेट है, जिनके बारे में यदि प्रत्येक भाव में बृहस्पति के होने की चर्चा की जाए या गुणों की व्याख्या की जाए तो कई कई घंटों लंबे वीडियोस बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखते हुए केवल उन 4 प्रमुख भावों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें देवगुरु बृहस्पति यदि हों तो जातक ईश्वर के बहुत करीब होता है, या ये कहा जाए कि जातक बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, बहुत पोलाइट होता है। जानते हैं कैसे? दोस्तों, एक ही परिवार के जो 3 लोग हैं उनमें से एक सदस्य जिनका रोज का नियम यह है कि सुबह से उनकी दिनचर्या शुरू होती है ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, उसके बाद में उस व्यक्ति ने अपने घर से निकलना, गरीबों की जो सामर्थ्य है गरीबों की सेवा करना, साथ ही बंदरों की सेवा करना, गाय की सेवा करना, चींटियों की सेवा करना और पीपल के वृक्ष की सेवा करना इस व्यक्ति का नियम है। और मजे की बात यह है कि यह व्यक्ति 4 से 5 घंटे सुबह डेली इन सब कामों में व्यतीत करता है। दोस्तों, इस व्यक्ति की जब जन्म कुंडली का हमने अध्ययन किया तो इस व्यक्ति की कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान दिखाई दिए। दोस्तों, केवल सुबह का ही ये इस व्यक्ति का नियम नहीं है, शाम को भी इस व्यक्ति का प्रॉपर पूरे तरीके से पूजा का नियम है, पूजा पाठ का नियम है। ये व्यक्ति अपने पूजा पाठ के माध्यम से तो ईश्वर की सेवा में लगा ही हुआ है, लेकिन बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के ये व्यक्ति परमार्थ में लगा हुआ है, सेवा भाव में लगा हुआ है। जानवरों की सेवा करना, बंदरों की, गाय की सेवा करना, गरीब लोगों की सेवा करने को सबसे आगे रहता है ये व्यक्ति। पिछले कई वर्षों से हम इस व्यक्ति को देखते आ रहे हैं। चींटियों की सेवा करना, पीपल के वृक्ष की सेवा करना इस व्यक्ति की दिनचर्या में शामिल है। और एक हैरानी की बात यह है कि कोई बहुत बड़ा धनवान ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपने जीवन में सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे धनवान लोगों से ज्यादा संतुष्ट ये व्यक्ति अपने जीवन में है। अब दोस्तों, उस व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसकी कुंडली के 6ठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, जो
इन तीन लोगों के परिवार से अलग व्यक्ति है, अर्थात दूसरे परिवार का व्यक्ति है। दोस्तों, कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति उस व्यक्ति के बैठे हैं। इस व्यक्ति की तमाम इस व्यक्ति के तमाम ऐसे लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उन लोगों की किसी की भी इतनी क्षमता या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस व्यक्ति को उसके सामने बैठकर कुछ कह सके। छठे भाव में बृहस्पति के चलते इस जातक का सामाजिक दायरा इतना बड़ा है कि ये व्यक्ति पूरे दिन, कई बार तो इस व्यक्ति को देखा जाता है कि अपने व्यक्तिगत, अपने और अपने परिवार के कामों को छोड़कर ये व्यक्ति तमाम समाज की सेवा में लगा रहता है। कभी किसी बीमार आदमी के लिए भाग रहा है, कभी किसी गरीब आदमी के लिए कोई परेशानी आ गई है तो उसकी सेवा में लगा हुआ है, कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति की यदि पेंशन में कोई दिक्कत आ गई है तो उसकी सेवा में लगा हुआ है, और दूर शहरों तक उसके काम को कराने के लिए अपने खर्चे से जा रहा है। जबकि मजे की बात यह है कि ये व्यक्ति भी अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट है, जबकि ये भी एक साधारण परिवार का व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक ही परिवार के जो तीन लोग हैं जिनमें से एक व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में है, जिसकी चर्चा हम सबसे पहले कर चुके हैं, उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति के बारे में जिसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में है। दोस्तों, इस व्यक्ति की खासियत यह है कि ये व्यक्ति बाजार में यदि अपने किसी काम से गया है और इसके पास 500 रुपये जेब में हैं, तो इसका जो काम है या जो सामान ये लेने गया है वो 500 रुपये तक का ही आने वाला है। और यदि इस व्यक्ति को बाजार में कोई मजबूर, कोई परेशान, कोई दुखी व्यक्ति मिल जाता है तो ये व्यक्ति उस मजबूर परेशान व्यक्ति के लिए बिना कोई देर किए अपनी जेब में जितने भी पैसे हैं उसको समर्पित कर देता है। उसकी तत्काल उस समय की जो परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करता है। इस व्यक्ति से जुड़ा एक घटनाक्रम हमें याद आया है। ये व्यक्ति दिसंबर के समय की बात है, शाम का समय था। ये व्यक्ति किसी काम से घर से बाहर निकला और इस व्यक्ति के सामने एक बुजुर्ग गरीब जो ठंड से परेशान था, उसको इस लड़के ने देखा। तो इस लड़के ने जो ये सामान लेने गया था जेब में 600-700 रुपए लेकर, उस सामान को तो ये भूल गया और इस लड़के ने बाजार से उस बुजुर्ग को शानदार कंबल दिलवा करके और उसको संतुष्ट किया और कुछ उसे खाने का सामान दिलवा करके, और ये लड़का वापिस आ गया। जब इसने उस बात की चर्चा घर पर आकर की तो सब आश्चर्य में रह गए। जब इस जातक की कुंडली का अध्ययन किया तो पता चला कि देवगुरु बृहस्पति इस लड़के की कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं। अब दोस्तों, इसी परिवार के तीसरे सदस्य हैं जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान में है। अब इस जातक की खासियत यह है कि यह जातक नियमित रूप से अपने धर्म स्थान में जाने का एडिक्शन, जिसे कहा जाए कि आदी है या उसका स्वभाव है, डेली नियमित रूप से अपने धर्म स्थान में जाने का। अगर उसकी जेब में 100 रुपये हैं तो 100 का देव स्थान में कोई ना कोई सामान लेकर के वहाँ दे देना, जिससे कि वो
जितने भी वहाँ श्रद्धालु होते हैं उनमें बट जाए। अगर उसकी जेब में 200 है तो वो 200 वहाँ पर दे देना धर्म स्थान में। यदि कोई व्यक्ति धर्म स्थान मंदिर में जाते समय कोई मजबूर और परेशान व्यक्ति इस व्यक्ति के सामने पड़ जाता है तो उसके लिए भी जो सेवा ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती है वो ये व्यक्ति करने का प्रयास करता है। और दोस्तों ये है वो 4 लोग जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठे हैं। अब कहने को तो ये कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति का इन भावों में होना अच्छा नहीं है, लेकिन सही मायने में जो देवगुरु बृहस्पति का एक गुण है सेवा का, जो देवगुरु बृहस्पति का एक गुण है या एक आशीर्वाद है मान सम्मान का, वो हमने इन्हीं भावों में यदि देवगुरु बैठे हों तो मिलता देखा है। दोस्तों इन चारों लोगों की के जीवन में भरपूर संतुष्टि है। कोई परेशानी इन लोगों को नहीं है कि किसी चीज के लिए ये लालायित हों, पागलों की तरह किसी चीज के पीछे भाग रहे हों या बहुत बड़ी आकांक्षाएं मन में पालकर बैठे हों, और भरपूर सेवा करते हैं ये चारों लोग। दोस्तों स्थिति इन लोगों की ऐसी है कि शायद जिस परिवार के 3 सदस्यों की हम बात कर रहे हैं उस परिवार में एक साधारण परिवार होने के बावजूद शायद 8 से 10,000 या 12,000 रुपए महीने या और भी ज्यादा सेवा कर दी जाती हो। ये स्तर है इन लोगों का सेवा करने का, और कोई अहंकार इन लोगों के मन में नहीं, ना इन लोगों के मन में कभी ये बात रहती है कि हमने ऐसा किया। और एक मजे की बात दोस्तों ये है कि इन लोगों को गरीबों द्वारा, परेशान लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है। समाज में इन लोगों का मान सम्मान भी बहुत शानदार बना हुआ है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ज्योतिष में क्या सूत्र दिए गए हैं कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव के बारे में कि बृहस्पति बैठे हों तो ये सूत्र बनेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमने 4 लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा पागल रहते हैं समाज की सेवा करने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए, वो ये लोग होते हैं जिनकी कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में बृहस्पति होते हैं। हालांकि इन लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानियां पैरेलल चल रही होती हैं, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए ये लोग अपने सेवा भाव को और अपने आध्यात्मिक भाव को महत्व देते हैं। तो दोस्तों यदि देखा जाए तो ये ईश्वर की सच्ची सेवा है। मंदिर जाने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि शिव कभी मंदिरों में वास नहीं करते, शिव हर इंसान के अंदर बैठे हैं। जो शक्ति स्वाद ले रही है, जो शक्ति सूंघ रही है, जो शक्ति सुन रही है, जो शक्ति बोल रही है, वही शिव है। जिस दिन ये शक्ति मनुष्य के शरीर से निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए वैल्यू सिर्फ शिव की होती है। तो दोस्तों ये है वो 4 महत्वपूर्ण स्थितियां देवगुरु बृहस्पति की, जिसमें होकर इंसान अपने मनुष्य होने का धर्म निभाता देखा जाता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।